शेख ही बघार रहा था कि मेरी हार्डवेयर दुकान में सचमुच हर चीज मिलती है। उन्होंने पहले मेरी शेल्फ पर रखे साधारण स्क्रू देखे, फिर उस मसालेदार हॉट पॉट को देखा जो मैंने अभी बेचा था, और उसके बाद सैनिटरी पैड्स को देखकर गहरी चुप्पी में डूब गए। तभी मुझे लगा कि अब मुझे झूठा कहा जाएगा, लेकिन तभी मुख्य विशेषज्ञ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, कॉमरेड, हम यहाँ स्क्रू खरीदने नहीं आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। मैं अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और मुझे विरासत में एक डूबती हुई हार्डवेयर दुकान मिली थी। तभी अचानक मैंने एवरीथिंग इन स्टॉक सिस्टम को सक्रिय कर दिया। अब यहाँ हर चीज मौजूद थी, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और कोई भी ग्राहक कुछ भी मांगे, मेरा जवाब हमेशा सिर्फ एक शब्द होता था, हाँ। मैंने तो ऑनलाइन ये तक ऐलान कर दिया था कि 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज चाहिए तो वो मेरे पास जरूर मिलेगी, और अगर नहीं मिली तो मैं 10 गुना पैसा वापस दूंगा। कल मेरी दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई थी। इंटरनेट यूजर्स मुझे झूठा साबित करने के लिए ऑनलाइन इकट्ठा होकर आए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि मुझे दिवालिया कर देंगे। तभी एक युवक भीड़ को चीरते हुए आगे आया और बोला, बॉस, तुमने कहा था कि 1000 युआन से कम की कोई भी असली चीज मांगो, अगर तुम्हारे पास नहीं हुई तो 10 गुना पैसा वापस दोगे। क्या ये सच है? मैंने शांत होकर कहा, बिल्कुल सच है, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, अगर वो चीज मेरे पास हुई तो तुम्हें उसे बाजार कीमत पर खरीदना पड़ेगा। सिर्फ देखने आने वाले लोग मेरे बिजनेस का नुकसान करते हैं। उसने बिना हिचक जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, बस तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए, हम जरूर खरीदेंगे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी दुकान में आखिर क्या क्या है। वहाँ मौजूद हर इंसान बेहद उत्साहित था और उनके चेहरों पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। साफ पता चल रहा था कि यहाँ आने से पहले उन्होंने सैकड़ों अजीब और बेतुकी चीजों के बारे में सोच रखा था, जो किसी भी हार्डवेयर दुकान में होना नामुमकिन था। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे पास सच में हर चीज हो सकती है। मैंने लाइव स्ट्रीम पर तेजी से चल रहे कमेंट्स की तरफ नजर डाली और कैमरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। फिर शांत आवाज में कहा, ठीक है दोस्तों, अब हार्डवेयर स्टोर चैलेंज शुरू होता है। पहले चैलेंजर, अपनी चीज का नाम बताओ। जैसे ही मैंने ये कहा, सामने खड़ा बजकट हेयर वाला लड़का बेसब्री से आगे धक्का देकर आ गया। बॉस, ध्यान से सुनो, ये चीज सच में मौजूद है और बहुत मशहूर भी है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास एक है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी दुकान में डरावनी खामोशी छा गई। भीड़ एकदम जड़ हो गई और लाइव चैट भी एक पल के लिए रुक गई। यहाँ तक कि मेरे चेहरे की मुस्कान भी वहीं जमकर रह गई। मैंने सोचा था लोग शायद कोई मुश्किल चीज पूछेंगे, जैसे कोई बंद हो चुका पुराना खिलौना या कोई बेहद दुर्लभ प्रोफेशनल टूल। यहाँ तक कि अगर कोई गर्लफ्रेंड जैसी अजीब मांग भी करता तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब तैयार था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहला आदमी आते ही ऐसा धमाका कर देगा। उसने शुरुआत ही उस हथियार से की थी जिसे लोग सिर्फ मिलिट्री चैनलों में देखते हैं। क्या हुआ बॉस? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पास हर चीज है। AK-47 कालाशनिकोव असॉल्ट राइफल, दुनिया की सबसे मशहूर बंदूक, ये असली चीज है ना? मैंने तुम्हारे नियम नहीं तोड़े, सही कहा ना? तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया, भाई तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मांग रहा है? मैं उसे घूरते हुए बोला, इसकी कीमत मैं कैसे तय करूं? पहले इसका सही बाजार मूल्य तो दिखाओ। वो लड़का एक पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि इस देश में ऐसी चीज की बाजार कीमत होना नामुमकिन था। कीमत छोड़ो, उसका नाम लेना तक जोखिम भरा था। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, बस बस, तुम मजाक कर रहे हो ना? निकलो यहाँ से, मेरे बिजनेस में बाधा मत डालो, अगला आए। कुछ पल की खामोशी के बाद लाइव चैट जोरदार हंसी से भर गई। मैं अगले ग्राहक की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। ग्राहक की मांग मिली, AK-47 असॉल्ट राइफल, आइटम पीछे वाले वॉल्ट में तैयार कर दिया गया है, क्या अभी आइटम निकालना है? मैं अंदर ही अंदर कांप उठा। क्या पागल हो गए हो? सच में तुम्हारे पास वो चीज है? अगर है भी तब भी मैं उसे बेचने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या चाहते हो, मैं जवान उम्र में मर जाऊं और जिंदगी जेल में सड़ते हुए खत्म हो? उसे तुरंत वापस लो। अगर तुम्हें मरना है तो मुझे साथ मत घसीटो। तभी सिस्टम ने जवाब दिया, आइटम वापस ले लिया गया है। मैंने गहरी सांस ली और तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। फिर दरवाजे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, अगला। पहले आदमी की हरकत देखने के बाद दूसरा ग्राहक थोड़ा सामान्य लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, क्या तुम्हारे पास मसालेदार हॉट पॉट है? उसके इतना कहते ही दुकान और लाइव चैट दोनों जोरदार हंसी से फट पड़े। हार्डवेयर दुकान में हॉट पॉट खरीदने आया है, बढ़िया मजाक है, किसी ने कहा। अब तो ये चीज इसके पास नहीं होगी, इंडस्ट्रियल सामान से बच गया,
लेकिन अब खाने वाली चीज में फंस गया। चलो देखते हैं बॉस क्या जवाब देता है। ऐसा तो नहीं कि पीछे पूरी रसोई बना रखी हो। वहाँ मौजूद हर इंसान अब सिर्फ तमाशा देखने के मूड में था। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं हार मान लूं और पैसे चुका दूं, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट मैंने बस उस लड़के की तरफ हल्की नजर डाली और शांत आवाज में कहा, हाँ है मेरे पास। इतना कहकर मैं सिर हिलाते हुए दुकान के पीछे चला गया। सिस्टम के निर्देशों का पीछा करते हुए मैंने कोने में रखे एक इंसुलेटेड बॉक्स से बड़ा सा टेक अवे बॉक्स बाहर निकाला। वो डिब्बा अभी भी गर्म था और उसके ढक्कन की दरारों से तेज मसालेदार खुशबू बाहर फैल रही थी। मैंने वो बॉक्स सीधे काउंटर पर पटक दिया और खुशबू फैलते ही सबके मुंह में पानी आ गया। मैंने आराम से कहा, इसे मैंने अपने नाश्ते के लिए अभी अभी मंगवाया था, अभी तक छुआ भी नहीं है। ये डीलक्स कॉम्बो है जिसमें 5 सर्विंग बीफ, 3 सर्विंग ट्राइप और ढेर सारे मीट बॉल्स और सब्जियां हैं। बाजार कीमत 100 युआन। वहां खड़े लोग अविश्वास में मुझे देखते रह गए। सच में इसके पास था। वो लड़का कांपते हाथों से पेमेंट कोड स्कैन करने लगा और पूरे 100 युआन चुका दिए। फिर भारी हॉट पॉट उठाकर लाइन से बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। दुकान से बाहर जाने के बाद भी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर इस दुकान का राज क्या है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अगले इंसान की तरफ देखा और कहा, अगला। पहले 2 मामलों को देखने के बाद बाकी लोग और ज्यादा सावधान और चालाक हो गए थे। तीसरा आदमी फैशनेबल कपड़ों में था और उसके बाल पीले रंग से रंगे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तैयारी करके आया है। वो मुस्कुराते हुए बोला, बॉस वो सब तो बहुत आसान था। अब मैं ऐसी चीज पूछूंगा जो किसी आदमी की हार्डवेयर दुकान में कभी नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स हैं? उसके इतना कहते ही लड़कों के बीच समझदार वाली हंसी फैल गई और लड़कियों ने आंखें घुमा लीं। सबको यकीन हो गया था कि अब मेरी जीत की लड़ी आखिर टूटने वाली है, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने उसी पुराने अंदाज में जवाब दिया, हाँ है। इतना कहकर मैं फिर से आराम से दुकान के पीछे चला गया। कुछ देर बाद मैं आधे कद जितना बड़ा डिब्बा उठाए वापस बाहर आया और उसे जोर से जमीन पर रख दिया। फिर मैंने डिब्बा फाड़कर खोला। अंदर हर ब्रांड और हर तरह के सैनिटरी पैड्स करीने से रखे हुए थे। दिन वाले, रात वाले, एक्स्ट्रा लॉन्ग, कॉटन, मेस, सब कुछ मौजूद था। मैंने उनमें से एक पैकेट निकालकर सीधे काउंटर पर रखा और शांत आवाज में कहा, असल में मैं इन्हें जमा करके रख रहा था। असल में मैं इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए जमा करके रख रहा था, लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो पहले तुम्हें ही बेच देता हूँ। पूरे 800 युआन होंगे। इतना सुनते ही हुआंग माओ लगभग रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, मैंने कभी नहीं कहा था कि मुझे पूरा डिब्बा चाहिए। मैंने सिर्फ पूछा था कि तुम्हारे पास हैं या नहीं। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, तुमने पूछा था कि मेरे पास हैं या नहीं, और जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, यही नियम है। हुआंग माओ बेबस होकर अपना फोन निकालने लगा और झुंझलाते हुए पेमेंट कर दिया। फिर वो भारी डिब्बा सीने से लगाकर शर्मिंदगी में वहां से भाग गया, जबकि आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंस रहे थे। मैं अपने अकाउंट में हुई एक और बड़ी कमाई को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। मैंने सिर उठाकर बाहर लगी लंबी लाइन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगातार 3 चौंका देने वाले मामलों ने पहले से शोर मचा रही भीड़ को अब थोड़ा बेचैन कर दिया था। लाइन में खड़े लोग जो पहले आराम से मजा ले रहे थे, अब पूरी तरह हैरान नजर आ रहे थे। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उनके सामने खड़ा ये साधारण दिखने वाला युवा मालिक शायद सच में हर चीज का इंतजाम कर सकता है। अगला नंबर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के का था, जिसकी पीठ पर बैग टंगा हुआ था और वो अभी काफी छोटा लग रहा था। उसने अपने चश्मे को ठीक किया, गला साफ किया और बोला, बॉस अब तक जो चीजें आपने निकाली हैं वो सब बहुत भौतिक थीं। अब मैं कुछ ज्यादा आध्यात्मिक और पूरी तरह असली चीज पूछूंगा। क्या आपके पास इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा है? उसके इतना कहते ही पूरी भीड़ ने एक साथ सांस खींच ली। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो ए के मांगने से भी ज्यादा पागलपन है। ए के सिर्फ शारीरिक तबाही मचा सकती है, लेकिन अगर सच में इसके पास वो चीज हुई तो पूरा देश हिल सकता है। मेरी आंख हल्की सी फड़क गई। मैं तुरंत समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। वो अभी तक जारी न हुई असली परीक्षा की कॉपी मांग रहा था, वही चीज जो किसी को सीधे छिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती थी। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। ग्राहक की मांग मिली, नेशनल यूनिफाइड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, पूरे देश के सभी संस्करण, टॉप सीक्रेट। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंस पड़ा। जाहिर है
मुझे अच्छी तरह पता था कि कौन सी सीमा पार नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे शब्दों से खेलना भी आता था। मैंने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहे उस लड़के की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, मेरे पास पिछले सालों की सारी असली कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं मौजूद हैं। लड़का तुरंत घबरा गया और हकलाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर ही तो मांगे थे। क्या पिछले सालों के असली परीक्षा पेपर कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं कहलाते? मेरे पास परीक्षा सिस्टम दोबारा शुरू होने के बाद से अब तक के सारे असली पेपर मौजूद हैं, पूरे डिटेल उत्तर और समझाइश के साथ। क्या बात है? या फिर तुम्हें वो चाहिए जो अभी तक जारी ही नहीं हुए? भाई, मैं किसी गैर कानूनी चीज में नहीं पड़ने वाला। इतना कहकर मैं मुड़ा और स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं किताबों से भरी एक ट्रॉली धकेलते हुए बाहर आया और उसे लड़के के सामने जोर से रोक दिया। वहाँ किताबों का इतना बड़ा ढेर था कि वो किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। 5 साल की परीक्षाएं, 3 साल की प्रैक्टिस, 38 सेट्स, जरूरी सवाल, सब कुछ मौजूद था। वही चीजें जो छात्रों को रुला देती हैं और माता पिता को चुप करा देती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लो भाई, चूंकि तुम्हें पढ़ाई का इतना शौक है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेट तैयार कर दिया। इसमें सभी विषय हैं, चीनी भाषा, गणित, अंग्रेजी और साइंस। बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। अगर ये सब खत्म कर लिया तो सिर्फ सामान्य कॉलेज ही नहीं, बड़े बड़े टॉप कॉलेज भी तुम्हें लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने उंगली से पेमेंट कोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, और क्योंकि तुम इतने ईमानदार लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए एकदम गोल रकम रखता हूँ, पूरे 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। लड़के का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने उस कॉपी और किताबों के पहाड़ को देखा जो सच में उसे दबाकर मार सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतने लोगों के सामने बात कह देने के बाद उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो बेचारगी भरे चेहरे के साथ कांपते हाथों से पेमेंट करने लगा। फिर सबकी सहानुभूति भरी नजरों के बीच वो सोचने लगा कि आखिर ज्ञान के इस पहाड़ को घर तक कैसे ले जाएगा। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और अंदर ही अंदर काफी खुश था। इस बार मैंने सिर्फ पैसे और पॉइंट्स ही नहीं कमाए थे, बल्कि एक भटके हुए छात्र को सही रास्ते पर लौटाने में भी मदद की थी। शायद इसे सच में अच्छा काम करना कहा जाता है। अगला चैलेंज भी जल्दी ही सामने आ गया। इस बार चमड़े की जैकेट पहने, पीछे की तरफ सेट किए बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आत्मविश्वास से चलता हुआ आगे आया। उसने घमंडी अंदाज में कहा, बॉस, ये फैंसी चीजें रहने दो, मुझे कुछ असली चीज दो। 5 पैकेट लाखून सिगरेट निकालो। इतना कहने के बाद वो खुद ही मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा। आखिर हार्डवेयर दुकान में सिगरेट कैसे बिक सकती थी? जाहिर सी बात थी, नहीं बिक सकती, क्योंकि उसके लिए खास टोबैको रिटेल लाइसेंस चाहिए होता है, और उस तरह का लाइसेंस हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। किसी हार्डवेयर दुकान को ऐसा लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन था। यानी कानून के हिसाब से वहाँ सिगरेट बेचना सीधा गैर कानूनी माना जाता। उस आदमी को लगा कि अब आखिरकार मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाई देगी और मैं चुपचाप उसे 10,000 युआन का मुआवजा दे दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय मेरे दिमाग में सिस्टम बिजली की रफ्तार से काम कर रहा था। ग्राहक की मांग मिली, लाखून येशीहू सिगरेट 5 पैकेट। चेतावनी, तंबाकू बेचने के लिए वैध लाइसेंस जरूरी है, वरना ये गैर कानूनी होगा। मॉल सिस्टम उचित लाइसेंस खोज रहा है। खोज पूरी हुई। टोबैको रिटेल परमिट की कॉपी तैयार की जा सकती है। कीमत 5,000 पॉइंट्स। मालिक के पास फिलहाल पर्याप्त पॉइंट्स मौजूद हैं। क्या एक्सचेंज शुरू किया जाए? मैंने मन ही मन कहा, शुरू करो। सामने खड़ा आदमी अब भी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था, लेकिन मेरा जवाब सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। मैंने शांत आवाज में कहा, चाहिए तो मिलेगा। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। क्या सच में इनके पास ये भी है? क्या ये पागल हो गया है? यहाँ सिगरेट बेच रहा है? क्या इसे कानून की परवाह नहीं? क्या इसके पास सच में टोबैको लाइसेंस है? ये नामुमकिन है। किसी ने तो यहाँ तक चिल्ला दिया, इसे रिपोर्ट करो। लेकिन मैंने आसपास के हंगामे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सबकी शक भरी नजरों के बीच फिर से स्टोरेज रूम की तरफ चला गया। इस बार जब मैं बाहर लौटा तो मेरे एक हाथ में लाखून येशीहू सिगरेट के 5 पैकेट थे और दूसरे हाथ में फ्रेम में लगा हुआ एक सर्टिफिकेट था। मैंने सिगरेट और लाइसेंस दोनों को सीधे काउंटर पर रख दिया। वहाँ मौजूद लोग तुरंत झुककर उसे गौर से देखने लगे। वो सच में असली और पूरी तरह वैध टोबैको रिटेल लाइसेंस था। उस पर बिजनेस का नाम ओल्ड 6 हार्डवेयर स्टोर लिखा था। कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर यी फेंक का नाम दर्ज था और जारी होने की तारीख कल की थी। मध्यम उम्र के उस आदमी की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने लाइसेंस को बार बार उठाकर जांचा,
लेकिन उसे उसमें एक भी कमी नहीं मिली। यहाँ तक कि मोहर और नंबर तक पूरी तरह असली लग रहे थे। मैंने आराम से कहा, 5 पैकेट, पूरे 1000 युआन। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए प्रीमियम येशीहू मंगवाया है। एक पैकेट 200 युआन का है। 5 पैकेट मिलाकर ठीक 1000 बनते हैं। न एक ज्यादा न एक कम, बिल्कुल परफेक्ट। वो आदमी पहले उस बेदाग लाइसेंस को देखता रहा, फिर असली सिगरेट के पैकेटों को। आखिर में उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने चुपचाप फोन निकाला और पेमेंट स्कैन कर दिया। सिगरेट लेकर वो आदमी पूरी तरह हारा हुआ चेहरा बनाकर वहां से चला गया। उसी पल से दुकान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अगर पहले लोग यहाँ मुझे झूठा साबित करने या सिर्फ तमाशा देखने आए थे, तो अब उनके दिल में सिर्फ हैरानी बची थी। अब तक उन्होंने जिन चीजों को नामुमकिन समझा था, यहाँ तक कि सबसे पागलपन भरी मांगे भी, वो सच में मेरी दुकान में मौजूद निकल रही थीं। लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता अब पागलों की तरह बढ़ चुकी थी और दर्शकों की जिज्ञासा पूरी तरह भड़क उठी थी। अब लोग सिर्फ मजे के लिए नहीं देख रहे थे। चैट में बैठे दर्शक लाइन में खड़े ग्राहकों को तरह तरह के अजीब और बेतुके आइडिया दे रहे थे। हर पल कोई नई और अकल्पनीय चीज सामने आ रही थी। अगली ग्राहक एक शांत सी दिखने वाली युवा लड़की थी। वो बाकी लोगों की तरह चैलेंज देने नहीं आई थी, बल्कि सच में कुछ खरीदना चाहती थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, बॉस, क्या आपके पास 1000 युआन में पालतू बिल्ली है? मैंने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ है। मैं उत्साह में तेजी से पीछे वाले स्टोरेज रूम की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद मैं बेहद मुलायम फर वाली नीली आंखों की एक रैगडॉल बिल्ली को सावधानी से गोद में उठाकर बाहर लाया। छोटी सी बिल्ली लगातार धीरे धीरे म्याऊं कर रही थी। उसके बाद मैं पीछे से बिल्ली की रेत, 1 लीटर बॉक्स और इम्पोर्टेड कैट फूड का बड़ा बैग भी उठा लाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, लीजिए मिस, ये आपकी नई बिल्ली के लिए मेरा स्वागत उपहार समझिए, और अगर आपको कैट ट्री चाहिए तो वो भी मेरे पास है। असली लकड़ी वाला लग्जरी मॉडल। साफ दिखाई दे रहा था कि ये लड़की यहाँ किसी को परेशान करने या पैसे जीतने नहीं आई थी। वो बस सच में अपनी पसंद की एक प्यारी बिल्ली खरीदना चाहती थी। जैसे ही उसने उस प्यारी रैगडॉल बिल्ली को देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वो खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई। उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत 1000 युआन पेमेंट कर दिए। फिर उत्साह से बोली, मैं कैट ट्री भी ले लूंगी, उसे रात में आकर ले जाऊंगी। इस तरह एक और 1000 युआन और एक बड़ी बिक्री पूरी हो गई। जब लाइव स्ट्रीम देख रहे लोगों ने ये सब देखा, तो उनका रिएक्शन हैरानी से बदलकर पूरी तरह प्रभावित होने में बदल गया। पालतू बिल्ली से शुरू होकर अगले चैलेंज लगातार और ज्यादा अजीब होते चले गए। लेकिन चाहे मांग कितनी भी पागलपन भरी क्यों न हो, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता था, हाँ। और लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उत्साह के साथ लाइव स्ट्रीम की संख्या लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉकेट आसमान में उड़ रहा हो। शुरुआत के 10,000 दर्शकों से बढ़ते बढ़ते संख्या सीधे 50,000 पर जाकर स्थिर हुई। हर तरफ से फॉलो और गिफ्ट्स की बारिश होने लगी थी। लेकिन ठीक उसी समय जब स्ट्रीम अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर थी, चैट में अचानक एक नकारात्मक कमेंट दिखाई दिया। ये सब नकली है। जरा सोचो, कोई हार्डवेयर दुकान इतनी सारी चीजें कैसे रख सकती है? उन शब्दों ने मानो उबलते तेल में पत्थर फेंक दिया हो। पूरा माहौल तुरंत भड़क उठा। जो लोग शुरुआत से शक कर रहे थे लेकिन भीड़ के जोश के कारण चुप थे, उन्हें जैसे अचानक अपनी टोली मिल गई। वो तुरंत कमेंट्स में कूद पड़े, बिल्कुल सही, ये सब पैसे लेकर अभिनय करने वाले लोग हैं, वरना हार्डवेयर दुकान में मसालेदार सूप और सैनिटरी पैड्स कौन बेचता है? कितना नकली लग रहा है। आखिर किसी ने तो सच बोला। मुझे तो बहुत पहले से शक था। इतनी सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे मिल सकती हैं? जो मांगो वही उसके पास तैयार है। स्क्रिप्ट बहुत साफ दिखाई दे रही है। किसी ने लिखा, पहले वाले लोग जरूर उसके अपने आदमी थे। सिगरेट खरीदने वाला और बिल्ली खरीदने वाली लड़की, सब पहले से सेट था। फिर एक और कमेंट आया, यहाँ कोई आसपास रहता है क्या? मैं अगली सिटी में हूँ, बहुत तमाशा देख लिया। कौन कौन मेरे साथ चलकर इसे सामने से एक्सपोज करेगा? जैसे ही ये बात स्क्रीन पर आई, तुरंत ढेरों जवाब आने लगे। थोड़ी ही देर में योंग सिटी फ्रॉड एक्सपोज ग्रुप और स्क्रिप्ट पकड़ो चैट रूम्स जगह जगह बनने लगे। खुद को न्याय का योद्धा कहने वाले अनगिनत लोग इस कथित धोखे को उजागर करने के जोश में
अलग अलग दिशाओं से योंग सिटी के पुराने इलाके में मौजूद इस छोटी सी हार्डवेयर दुकान की तरफ निकल पड़े। और इस सब के दौरान मुझे इन बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो बस सुबह के आखिरी चैलेंजर को विदा करके थोड़ा आराम करने ही वाला था। तभी मेरी नजर फोन स्क्रीन पर गई, जहां शक और गालियों से भरे कमेंट्स की बाढ़ उमड़ रही थी। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत समझ गया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उन गुस्से से भरे कमेंट्स को देखकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने गला साफ किया, कैमरे की तरफ देखा और आत्मविश्वास से भरी शांत मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं चैट में उठ रहे सारे शक देख रहा हूँ और मैं आपकी शंका पूरी तरह समझ सकता हूँ। आखिर मेरी दुकान में जो कुछ हो रहा है वो सच में आम समझ से थोड़ा बाहर है। इसलिए मैं अब एक आधिकारिक घोषणा कर रहा हूँ। लाओलू हार्डवेयर में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो मुझे एक्सपोज करने ही क्यों ना आए। पता है, योंग सिटी के पुराने इलाके की वुटोंग लेन नंबर 134, चाहे आप यहीं के रहने वाले हों या किसी दूसरी जगह से आए हों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। और सुबह किया गया मेरा वादा दोपहर में भी पूरी तरह लागू रहेगा। जो भी फैन खुद यहाँ आएगा वो आज के नियमों के अनुसार मुझे चैलेंज दे सकता है। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल नहीं पाया तो मैं अब भी 10 गुना पैसा वापस दूंगा। मेरे शब्द मजबूत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ऐसा भरोसा था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। चैट में मुझे एक्सपोज करने की बातें करने वाले लोग भी मेरे जवाब से कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा असली इरादा क्या है। चैलेंजर्स को खुलेआम बुलावा देने के बाद मैंने सीधे लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था ताकि मैं सुबह हुई इस सपने जैसी कमाई को ठीक से समझ सकूं। अकाउंट में दिख रही लंबी रकम को देखकर मेरे होंठ खुद ही ऊपर उठ गए और मैं किसी बड़े बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। सिर्फ एक सुबह में 20,000 युआन से ज्यादा, ये रकम तो इस दुकान की पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, अगर ग्राहक तुमसे चीजें खरीद सकते हैं तो क्या मैं मालिक होने के नाते अपने लिए भी चीजें खरीद सकता हूँ? सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जब तक आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं। सिस्टम मॉल में मौजूद कोई भी चीज या स्किल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदी जा सकती है। कीमत होलसेल रेट के अनुसार होगी। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे सुबह वाला वो आदमी याद आ गया जिसने एक मांगी थी, और सिस्टम का वो नोटिफिकेशन भी कि वो आइटम सच में तैयार हो चुका था। ये सोचकर मेरे शरीर में हल्की कंपी दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर उत्साह भर गया। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास काफी पॉइंट्स हों तो सिद्धांत रूप से मैं इस दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता हूँ? दोपहर के ठीक 1 बजे के बाद दुकान के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने सिर उठाकर देखा तो 7-8 आदमी सीधे अंदर चले आ रहे थे। हर किसी के हाथ में फोन था या फिर उनके सीने पर गोप्रो कैमरा बंधा हुआ था। सारे कैमरे सीधे मेरी तरफ तने हुए थे और उन सब के आगे एक लंबा और मोटा आदमी चल रहा था। लंबा मोटा आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी न्यायप्रिय फ्रॉड एक्सपोज टीम आखिरकार लाओलू हार्डवेयर पहुंच चुकी है। अब हम इस ऑनलाइन ठग का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया। उल्टा मैं तुरंत खड़ा हो गया और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर बोला, अरे स्वागत है, स्वागत है, आप लोगों का दिल से स्वागत है। आइए अंदर आइए, बैठिए आराम से। 7-8 लोगों की वो टोली मेरे इतने गर्मजोशी भरे व्यवहार को देखकर खुद थोड़ी हैरान रह गई। लंबा मोटा आदमी नाक सिकोड़ते हुए बोला, ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने हंसते हुए कहा, पता है, बिल्कुल पता है। आप लोग मुझे एक्सपोज करने आए हैं ना? मैंने लाइव स्ट्रीम में साफ कहा था कि मैं इसका पूरी तरह स्वागत करता हूँ। मैंने फिर शांत आवाज में कहा, नियम सुबह वाले ही रहेंगे। 1000 युआन से कम कीमत की कोई भी असली चीज मांगो, अगर मैं उसे निकाल दूं तो मेरे बिजनेस का नुकसान रोकने के लिए आपको वो खरीदनी पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा इतना आत्मविश्वास और पहले से भी ज्यादा सिद्धांतवादी रवैया देखकर वो लोग खुद थोड़े झिझक गए। लंबा मोटा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने चालाकी से पूछा, क्या तुम्हारे पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं? मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ है। फिर वही पुराना अंदाज। ये देखकर उस मोटे आदमी के मन में पहली बार शक डगमगाने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैं बेहद खूबसूरत और महंगे दिखने वाले गिफ्ट बॉक्स को लेकर बाहर आया तो उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। मैंने बॉक्स को काउंटर पर रखते हुए दुखी चेहरा बनाया और बोला, वाह भाई, तुम्हारी पसंद तो कमाल की है। मैं ये सीरम अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था, लेकिन चूंकि तुम्हें जरूरत है तो दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें दे देता हूँ। यहाँ देखो,
100% असली माल, रिजल्ट की पूरी गारंटी। अगर खराब निकला तो वापसी भी मंजूर है। यहाँ स्कैन कर दो बॉस, दोस्ती वाला दाम सिर्फ 999। मोटे आदमी ने मुझे आंख मारते हुए देख लिया। क्या मैं सच में दुखी लग रहा था? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तो साफ तौर पर किसी नए शिकार को फंसाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। वो आदमी गुस्से से जल उठा, लेकिन मजबूरी में उसे पैसे देने पड़े। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगला फ्रॉड एक्सपोजर योद्धा कृपया आगे आइए। पहला शिकार गिरते ही बाकी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अब तक यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक ने दांत भींच कर कहा, मुझे भरोसा नहीं कि इसके पास सच में सब कुछ है। इस ऑनलाइन जोकर को एक्सपोज करने के लिए अब मैं पूछूंगा। फिर उसने शर्म से लाल होते हुए कहा, बॉस मुझे एक डॉल चाहिए। उसके इतना कहते ही मैं सच में कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मुझे यूं चुप देखकर उसे लगा कि आखिरकार उसने मुझे फंसा लिया है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उंगली ऊपर उठाई और मुस्कुरा कर कहा, है मेरे पास। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और स्टोरेज रूम में चला गया। इस बार जब मैं लौटा तो मेरे हाथ में आदमी जितना लंबा एक बड़ा सा डिब्बा था। मैंने उसे जोर से जमीन पर पटका, फिर डिब्बे पर बनी बेहद आकर्षक लड़की की तस्वीर पर उंगली रखकर जमे हुए उस लड़के को आंख मारी और कहा, भाई जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। ये सबसे नया एक के बराबर एक असली जैसा मॉडल है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ। इसमें मल्टी मोड स्मार्ट हीटिंग सिस्टम है, बेहतरीन क्वालिटी की पूरी गारंटी, बिल्कुल नया अनुभव देने वाला, और कीमत है ठीक 1000 युआन। बस यहाँ स्कैन कर दो। इतना सुनते ही उस लड़के का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी हार्डवेयर दुकान में ऐसी चीज मिल सकती है। उसके दोस्त हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बेचारा लगभग रोते हुए पेमेंट करने लगा। पैसे देने के बाद वो बस यही सोच रहा था कि दिन दहाड़े पुराने मोहल्ले की सड़क पर इस राज को कैसे उठाकर ले जाएगा। मैंने चारों तरफ नजर घुमाकर मुस्कुराते हुए पूछा, और कोई चैलेंजर है? अपने दो दोस्तों को देखकर, जिनमें एक के हाथ में खुद से लंबा डॉल बॉक्स था और दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट पकड़े शर्म से झुका खड़ा था। बाकी फ्रॉड एक्सपोजर टीम का सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे अब पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहे हों। तभी सांवली त्वचा वाला जैकेट पहने एक अधेड़ आदमी काफी देर झिझकने के बाद बोला, बॉस क्या आपके पास फिशिंग रॉड है? अगर होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे खरीदनी पड़ेगी। नया फिशिंग गियर कभी बेकार नहीं जाता। मैंने पूछा, गटलर रॉड चाहिए या सी रॉड? उसने जवाब दिया, हैंड रॉड। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 1 मिनट। फिर मैं उसी अथाह लगने वाले स्टोरेज रूम की तरफ मुड़ गया। कुछ ही देर बाद मैं बेहद खूबसूरती से पैक की हुई बिल्कुल नई कार्बन हैंड रॉड लेकर बाहर आया। दूसरे हाथ में उससे मैच करता नया लाइन सेट था, हुक, फ्लोट और सिंकर, सब कुछ पूरी तरह तैयार। मैं उसके सामने पहुंचकर मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई आज तो आपकी किस्मत खुल गई। ये मेरी दुकान का आखिरी पीस है, ग्वांगवेई लिमिटेड एडिशन बैटल रॉड, और इसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी। उसके साथ ये प्रो लाइन सेट भी है, पूरे 1000 युआन का कॉम्बो। यहाँ स्कैन कर दीजिए। मैंने सीधे उसके सामने QR कोड रख दिया। मेरे चेहरे की मुस्कान खिलते हुए सूरजमुखी जैसी चमक रही थी। तभी उस पूरी टोली को आखिरकार एक बात समझ में आ गई। चाहे किसी चीज की असली कीमत कुछ भी हो, मेरे पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था कि उसे 1000 युआन के कॉम्बो में बदल दूं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि मुश्किल सवाल पूछने का नतीजा सिर्फ शर्मिंदगी होता है। उनके पीछे खड़ा एक दुबला पतला युवक आंखें घुमाते हुए आगे आया। उसने अपने भूखे पेट पर हाथ फेरा और चालाकी से बोला, बॉस मुझे फ्राइड नूडल्स चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास डीलक्स सी फूड फ्राइड नूडल्स हैं, एबालोन और लॉबस्टर बेस के साथ, जितना चाहो खाओ, सिर्फ 298 युआन। यहाँ स्कैन कर दो। फिर मैंने थर्मल बॉक्स में से समुद्री खाने से भरे नूडल्स बाहर निकाले। वो लड़का एकदम हैरान रह गया। पीछे खड़े लोगों की आंखें तुरंत चमक उठी। आखिर खाना कितना महंगा हो सकता है? चावल का कटोरा तो 1000 युआन का नहीं होगा ना? वैसे भी सब लोग इतनी दूर से आए थे और अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं खा लिया जाए। और इसी के साथ माहौल पूरी तरह अजीब दिशा में बदल गया। जिस दुकान में मशीन ओनेल की गंध आनी चाहिए थी, वहाँ अब तरह तरह के खाने की खुशबू फैल रही थी। एक्सपोज करने आई टोली ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। अब वो लोग काउंटर के आसपास खड़े होकर किसी बुफे रेस्टोरेंट की तरह खुशी खुशी खाना खाने लगे। सबके पेट भर जाने के बाद टोली का नेता, वही लंबा मोटा आदमी, जोर से डकार लेते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, भाई मान गए तुम्हें, अब कुछ मत कहो। मैं सच में तुम्हारे उस बैकरूम से प्रभावित हो गया हूँ
वो किसी जादुई थैले जैसा है। क्या ऐसी कोई चीज भी है जो तुम्हारे पास नहीं? मैं मुस्कुराकर बोला, आप लोग तो मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से लौटने के बाद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मेरा नाम सब जगह फैलाइएगा। उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, ये काम हम पर छोड़ दो। आज का वीडियो हम जैसा है वैसा ही पोस्ट करेंगे, एक शब्द भी नहीं बदलेंगे। बाकी लोग भी तुरंत बोले, हाँ, हम तुम्हें शानदार रिव्यू देंगे। सिर्फ इस खाने के लिए ही ये पूरी यात्रा वसूल हो गई। इसके बाद एक्सपोज करने आई वो अग्रिम टीम पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चली गई और ज्यादा समय नहीं लगा, उनके बयान और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैलने लगे। उन्होंने अपना वादा निभाया और हर चीज को पूरी सच्चाई के साथ पोस्ट किया। इस उल्टे पड़ चुके पब्लिक रिलेशन दांव के बाद माहौल पूरी तरह बदलने लगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंटरनेट पर मौजूद ज्यादातर शक करने वाले लोग आखिरकार मेरी काबिलियत पर भरोसा करने लगे। लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी चिंता कुछ और थी। मुझे जल्दी से जल्दी बाकी के 60,000 पॉइंट्स कमाकर लेवल 2 तक पहुंचना था, क्योंकि मैं बेहद उत्सुक था ये जानने के लिए कि लेवल 2 के मॉल में आखिर कैसी शानदार चीजें मिलने वाली हैं। शाम होते होते मुझे एक फैन का डायरेक्ट मैसेज आया, बॉस, मैं दूसरे शहर से हूँ। आपकी लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे इतनी भूख लग गई कि अब वो सी फूड नूडल्स खाने का मन कर रहा है। क्या आप उसे डिलीवर कर सकते हैं? वो मैसेज मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। सही बात, अगर फैंस को जरूरत हो तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी भेज सकता हूँ। आखिर मुझे अपने ग्राहकों को सिर्फ योंग सिटी तक सीमित रखने की क्या जरूरत थी? वो पूरे देश से हो सकते थे, यहाँ तक कि पूरी दुनिया से भी।